गुड मॉर्निंग साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन चैनल में। तो आज हम एक नई क्लास के साथ में एक नया विचार, सकारात्मक विचार जो आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक सोच पैदा करता है। आज का विचार क्या है? थॉट ऑफ ड् डे क्या है? आज का विचार ये है कि ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल देम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और फुलफिल। सपने जो हैं वो देखो बड़े बड़े। कैसे? सपने देखो बड़े बड़े और उनको पूरा करने में फुलफिल देम, उनको पूरा करने में क्या लगा दो? जी जान लगा दो। समझ में आया? कि जो भी आप कोई सपना देखते हो तो उस सपने को केवल आप देख रहे हो, उसके लिए मेहनत जरा से भी नहीं कर रहे हो, तो उसका सपने देखने का क्या मतलब हुआ? इसलिए बताया गया है कि सपने बहुत बड़े बड़े देखो, जितना आप सोच सकते हो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए अपनी मेहनत, अपनी ताकत इतनी लगा दो कि सपना वो जो बहुत बड़ा मालूम पड़ता था वो बहुत छोटा दिखने लगे। इतनी मेहनत लगा दो। इसीलिए कहा गया है कि सपने देखो बड़े बड़े, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल। सपने देखो बड़े बड़े और उनको पूरा करने में जी जान लगा दो। तो ये रहा थॉट ऑफ द डे आज का। अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो हम समझा रहे थे कि आर्टिकल समझा रहे थे, अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद बता रहे थे कि 89 तक हो गए थे। अब 90 से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद से हटाया जाना। तो देखिए, सभापति और उपसभापति कौन होते हैं, ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया है। सभापति कौन होते हैं? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति होगा, और उपसभापति कौन होगा? राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें उपसभापति का पद से कब हटाया जाना या कब हट सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये जैसे उपसभापति है, कौन है? उपसभापति। उपसभापति है किसका है? ये संसद का है उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा का। यदि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, किसका? राज्यसभा का। उपसभापति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तब ये उपसभापति के पद पर भी नहीं रह सकता। फिर से समझ लीजिए कि उपसभापति जब राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, कहाँ का सदस्य? राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा, तब उपसभापति के पद से भी हट जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल, कौन कहता है? आर्टिकल 90 कहता है। अब हम ध्यान देते हैं आर्टिकल 91 में क्या बताया गया है? सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सभापति का, किसका? सभापति का पद खाली होता है संसद में। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब यदि इसका पद, जो ये पद संभाले था, किसका? सभापति का। सभापति का पद संभाले हुए था कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जिसको हम भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। अब सभापति का पद संभाले हुए था, किसी कारणवश ये सभापति का पद रिक्त हो जाता है, इसकी कुर्सी जो है क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है। तब राज्यसभा से ही, कहाँ से? राज्यसभा का जो कौन होगा? उपसभापति होगा। कौन? उपसभापति जो होगा वो क्या करेगा? राज्यसभा का जो, यानी संसद का जो उपसभापति होगा वो क्या करेगा? वो इनके सभापति का पद संभालेगा। और तो यहाँ का पद खाली हो गया। अब जब यहाँ का पद खाली हो गया तो राज्यसभा के किसी सदस्य को, अब ये तो यहाँ आ गए भैया, उपसभापति कहाँ गए? सभापति के पद पर आ गए, तो यहाँ का पद खाली हो गया। तो अब यहाँ का पद जब खाली हो गया तो जो राज्यसभा होगी, तो राज्यसभा में सदस्यों का पैनल होता है पूरा, तो राज्यसभा के किसी सदस्यों में से ही इसको अब
उपसभापति बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बात देख लीजिए, जब आर्टिकल 91 क्या कहता है कि जब सभापति का पद, किसका? सभापति का पद खाली हो। ये कौन है? सभापति है, ठीक। सभापति का पद खाली हो, जब इनका पद खाली हो तो जो उपसभापति होंगे तो उपसभापति अपने पद को छोड़ करके इनके पद को संभालने लगेंगे, तो ये पद खाली हो गया। जब ये पद खाली हो गया तो जो राज्यसभा के होंगे सदस्य, ठीक, कहाँ के? राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे तो वो आ जाएंगे उपसभापति के पद को संभालने के लिए। और उपसभापति किसका पद संभाल रहा है? उपसभापति सभापति का पद संभाल रहा है। ये अब देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे जो उपसभापति का पद संभालेंगे, वो उनको कौन चुनेगा? उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, पद देगा। तो ये आर्टिकल 91 कहता है। अब आर्टिकल 92 के बारे में इसमें बताया गया है कि जब सभापति को और उपसभापति को जब हटाया जाए, इनको भी हटाया जाए, इनको हटाया जाए, तो इनको संसद में बोलने का अधिकार होता है और अपनी कार्यवाहियों में इनको खुद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। और अपनी कार्यवाहियों में हिस्सा लेते समय ये मत नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया, देखिए पहले दूसरे में क्या बताया, 92 में क्या बताया गया था कि अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। तो अब जब हट गए तो उनको वहाँ पर उस पद को भरना होगा। तो उस पद को भरने के लिए आर्टिकल 93 को व्यवस्थित किया गया है, बनाया गया है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि लोकसभा को जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों को, किसको? अपने 2 सदस्यों को, किसको ध्यान रखना? लोकसभा को जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों से, यहाँ राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, यहाँ लोकसभा की बात हो रही है। सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होता है। लोकसभा का और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो अब लोकसभा क्या करेगी? अपने सदस्यों को चुनेगी, किसके लिए? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनेगी। ये आर्टिकल 93 बताता है। अब चुनेगी, किस प्रकार चुनेगी, कौन चुनेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये हम अगले पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।